हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सूट की कटिंग बताऊंगी। कुर्ती की लंबी सूट की कटिंग बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि आप बहुत ही अगर पहली बार सूट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आराम से सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कपड़ा है, कभी कभी सूट में डिजाइन आता है, जैसे कि ये फ्लावर है जो कि ऊपर की साइड में है, आप देख सकते हैं, और नीचे की साइड में है। तो इस तरह से पूरा लंबे में डिजाइन दिया है। तो जब अगर हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक हमारा, अगर हम ऐसे फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो एक हमारा फूल है जो नीचे की साइड में जाएगा और ये वाला फूल ऊपर की साइड में। तो आगे वाले पल्ले में हमारा फूल नीचे की साइड में जाएगा और पीछे वाले पल्ले में हमारा फूल ऊपर की साइड में जाएगा। इस तरह से भी सूट का डिजाइन आ जाता है कभी कभार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये वाला जो हमने पल्ला कट किया है, हमें सूट के कपड़े को नाप लेना है। जितना हमारा घेरा है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को नाप के हम कट कर लेंगे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। इसे हमने यहाँ से कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई, आपको जितनी लंबी सूट चाहिए उसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और देखिए जो इसकी लंबाई है वो है 45 इंच। तो ये मुझे सूट चाहिए लंबी, तो मुझे सूट चाहिए 43 इंच की, जिसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपको जितने, अक्सर लोग 40 इंच तक का सूट बनाते हैं, उससे भी लंबा लंबा सूट बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 43 इंच की सूट। इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा आगे का पल्ला है, आगे का पार्ट है। इसी को सेम हमें एक और पार्ट तैयार किया है, कटिंग कर लिया अलग से। इसको इसमें से कट करके और हमें ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि ये नीचे यहाँ पे था। तो यहाँ से हमने क्या क्या कट कर लिया, और कट करने के बाद हम इस पे इस तरह से रख देंगे, जिससे जो ये हमारा फूल है देखिए एक डायरेक्शन में चला जाएगा। देख सकते हैं, एक डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा फोल्ड हो गया। तो ये हमारा टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया, देख सकते हैं 1 2 3 4। टोटल हमारा ये 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हुआ है, फोल्ड में फोल्ड हो गया है सूट का कपड़ा। तो देख सकते हैं इधर की साइड में जो हमारी तरफ कपड़ा है ये बंद है। ये 4 फोल्ड में है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये बंद है और इधर खुला है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम बंद की तरफ नहीं लगा, देखिए कैसे हम लगा रहे हैं, ग्राफ उसको देखिए। तो सबसे पहले इसको हम नाप लेंगे, तो जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड कर लेना है। अब ऊपर शोल्डर लेंगे कितना, तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच, क्योंकि मैं पीछे का गला छोटा बनाऊंगी, उसके लिए हमें शोल्डर लेना है 7.5 इंच। यहाँ पे गला लूंगी मैं 3 इंच। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर लिया है 7.5 इंच, गला लिया है 3 इंच, 3.5 इंच ले सकते हैं, या फिर 3 इंच 3 पॉइंट, इस तरह मैंने लिया है। जो हमारे आगे वाला पार्ट है उसका गला रहेगा 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग गला लीजिएगा, जितना आपको डीप चाहिए, जितना आपको कम चाहिए। यहाँ पर मैंने गला ले लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो लेंगे हम 6 इंच। इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट है, जितना आपको जितना चेस्ट रहे उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ 40 इंच का। तो यहाँ पर देखिए 40 का चौथा भाग निकालेंगे, तो 40 का जो चौथा भाग आएगा वो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे, और यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे।
अब देखिए इसकी गोलाई लगा देंगे। तो गोलाई हमें आगे वाले पार्ट में 1 इंच पे लगाना है और तो पीछे वाले पार्ट में हमें 1.5 इंच पे लगाना है। इस तरह से हमें गोलाई लगा देना है। देखिए मैं क्या करना है, यहाँ से इंची को आधा इंच यहाँ से डाउन कर देना है। यहाँ से इंची को रखना है, एक कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान हम लगाएंगे 15 इंच पे। एक और निशान लगाना है जो हमारे हिप साइज का आएगा, वो लगेगा 21 इंच पे। तो देख सकते हैं यहाँ से शोल्डर के पास से इंची टेप रखा, एक निशान लगाया कमर का फिटिंग का, एक निशान लगाया हिप के फिटिंग का, जो कि 21.5 है। चाहे 21 ले सकते हैं, चाहे 21.5, चाहे 22, इससे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा हैवी है तो 22 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो इसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। एक ये हमारे हिप का निशान हो गया, ये हमारे कमर का निशान हो गया, ये हमारे चेस्ट का निशान हो गया। अब आप हमारे मतलब कमर जितना हो, कमर को नाप लेंगे और जितना कमर हो उसका चौथा भाग यहाँ लगाएंगे। तो ये है 96 इंच का कमर, तो उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच। मतलब 36 का कमर है तो उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच। और हिप है 40 इंच का, तो उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो ये और ये और ये तीनों निशान को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया है। अब हम मार्जिन ले लेंगे। दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नीचे की साइड में आपको बताते हैं हमें नीचे क्या लेना है। नीचे की साइड में जितना घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 13 इंच, 24 का हमारा घेरा है, तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल लेंगे 13 इंच। अब हम इस वाले निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो इंची को रखना है और इस तरह से इसमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा निशान मिल गया है। अब नीचे से हमें यहाँ पे आधा इंच इस तरह से गुलाई दे देना है। इंची को इस तरह से तिरछा रखते हुए इसकी गुलाई दे देंगे। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर देंगे। आपको इसमें कहाँ नहीं समझ में आए वो जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सूट की कटिंग समझ में आई है वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो गला अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, गला को हम बाद में कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे गले के पास। पहले हम तो दोस्तों हमें आगे वाले पार्ट में निशान नहीं लगाना है, क्योंकि हमें जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें हमें बनाना है डिजाइन। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उसका गला लेंगे और यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स को हमें कटिंग कर देनी है।
तो ये हमारा पीछे का गला कट गया है। आगे वाले पार्ट की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, तो उसको हमें डिजाइन बनाना है। अगर आपको गोल गला बनाना है तो आप इसी पे कटिंग कर लीजिएगा। अब इसे हम फोल्ड कर दे रहे हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसे हम फोल्ड कर दे रहे हैं। हमारा कपड़ा है, इसको हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है। एक फोल्ड और करेंगे इस तरह से, और इधर का खुला है तो इस तरह से पलट देंगे। तो ये टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हो गया, देख सकते हैं। 1 2 3 4। तो ये टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से हमें बिछा लेना है। तो हमारी तरफ ये बंद वाला भाग है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, ये वाला भी बंद है, ये दोनों बंद भाग है। तो हमें इसको, तो चेस्ट है 40 का, तो 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच। तो बाजू का भी जब हम कटिंग करते हैं ना दोस्तों, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही बाजू की कटिंग होती है, ठीक है। तो 40 का 10 होगा चौथा भाग, उसमें हमें 1 इंच कम लेना है, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे 9 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा बंद वाला भाग है, इस साइड से नहीं, इस साइड में हमें यहाँ पे, 1 मिनट, बराबर कपड़े को नहीं है। तो देखिए यहाँ पे खुले साइड में, जिधर खुला है, यहाँ पे देखिए 3 इंच पे निशान लगाना है। तो इधर खुले साइड में हमने 3 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से हमें एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, और हमें यहाँ पे जो हमारा बंद साइड है, यहाँ पे हमें 1-2 इंच पे निशान लगाना है। अब इससे जो हमने 2 इंच पे निशान लगाना है, वहाँ पे हमें सीधे जाना है, और यहाँ से हमें हल्का हल्का मुड़ाव देना है। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप क्या करना है आपको, आर्म होल को, जो ये हमने कटिंग की है, उस वाले आर्म होल को हमें ऐसे नाप लीजिएगा। आप इस तरह से नाप लेंगे, देखिए। तो क्या करना है, जो हमारे फिटिंग का निशान है वहां से हमें नापना है। यहाँ जैसे हमने ये जो कटिंग का निशान लगाया है ना, जो हमारा फिटिंग का निशान है, उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ से हमें जहाँ आ रहा है वहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है, यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से देखिए इसको इस तरह से डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरह से बाजू को निशान लगाया। यहाँ पे हमने लेके गए। अब हम नीचे की साइड में हमें जितनी हमें अपने बाजू की गोलाई चाहिए उतना ले लेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अभी इस वाले निशान को इस निशान से मिला देंगे, और इस वाले निशान को इससे ऐसे मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग कितनी आसान है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपका जो बाजू का कटिंग है ना, बहुत ही परफेक्ट बनता है। और नीचे से भी बराबर कर दीजिएगा कपड़े को। देखिए जितना आपको लंबा चाहिए उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा बाजू, ठीक है। ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए और नीचे तुपाई के लिए। अगर आपको आपका बाजू 12 इंच चाहिए तो आप 14.5 इंच तक लीजिएगा। इसमें आधा इंच ऊपर और एक से 1.5 इंच नीचे की, जिस तरह आप बाजू की मतलब मार्जिन लेना चाहें। जैसे कि मैं इसको इतना में सिलूंगी, 1 इंच मेरा यहाँ जाएगा, 1.5 इंच तक सिलाई, और आधा इंच ऊपर की साइड में सिलाई जाएगा इस तरह से। तो टोटल जिसका लंबाई कितना बचेगा वो भी मैं आपको दिखाया। तो 12 इंच का बचे, ये मेरा बाजू 12 इंच का होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप सिलाई करिएगा।
तो आपको बाजू की कटिंग समझ में आई होगी।